बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का 8 साल कार्यकाल पूरा हुआ, ओबीसी समाज को उन्होंने क्या दिया? ओबीसी समाज के लिए लगभग सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। उसमें महत्वपूर्ण योजना है दर्जनों, जिसमें आयुष्मान भारत। आप जानते हैं गरीब लोग पैसे के अभाव में उसकी इलाज नहीं होता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, और प्रधानमंत्री जी उसके लिए 5 लाख रुपया लेके आज हर परिवार 80 करोड़ लोग इसके अंतर्गत आते हैं, उसके लिए 5 लाख रुपया लेके खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ओबीसी समाज के लोग पैसे का अभाव में नहीं मर सकता है। सबके लिए अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिए हैं। अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को हम लोग निःशुल्क में उसको सिलेंडर, चूल्हा दे रहे हैं। सबके लिए शौचालय बनवा रहे हैं। मेरी माँ बहनों को कितना कठिनाई होती थी, खेत में जाना पड़ता था बरसात के दिन में, तो और भी कठिनाई होती थी। सड़क के किनारे उसको शौच करना पड़ता था, कोई मोटरसाइकिल की लाइट आ गई तो उसमें उसको खड़ा होना पड़ता था। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, सबके लिए हम लोग शौचालय बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास है, आज एक घर सबके लिए जरूरी है। पहले भी घर मिलता था, राशि इतनी दी जाती थी उससे लिंटर तक नहीं होता। आज प्रधानमंत्री आए और राशि को दुगना से भी ज्यादा 1.5 लाख कर दिया गया। और हम लोग सरकार ने, मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि 2024 तक इस देश के, चाहे वो कहीं भी हो, पहाड़ पे हो या देहात में हो, गांव में हो, हम सबके लिए घर बना के देंगे। उसके सर के ऊपर सबकी छत हो। इतनी सारी महत्वपूर्ण, अभी कोरोना काल में भी देखे होंगे, सबको हम लोग फ्री में अनाज दिए, वैक्सीन भी फ्री में। और पैसे से लेना होता तो ओबीसी समाज के आधा से अधिक लोग नहीं ले पाते और कोरोना से प्रभावित तो मर जाते। लेकिन प्रधानमंत्री के इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वो ऐसे संकट के घड़ी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम ओबीसी और अति पिछड़ा सभी समाज के लिए चिंता की है। अब रहे कि इस समाज के लिए बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए। संवैधानिक दर्जा पहले से भी आयोग थी, लेकिन उस आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं था, जबकि उसको संवैधानिक दर्जा ST/SC आयोग का संवैधानिक दर्जा है। हमारा ओबीसी आयोग को क्यों नहीं हुआ, जबकि इससे पहले लोगों को मौका मिला, क्यों नहीं दिया? प्रश्न तो यहाँ उठता है, क्यों नहीं चिंता की गई? ओबीसी के नेतृत्व में सरकार भी बनाई इससे पहले, लेकिन मोदी जी ने पहली बार हम लोगों को संवैधानिक दर्जा दिया। नतीजा हुआ कि आज केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय में पहली बार 2020 में हम लोग को 27% आरक्षण मिला। इससे पहले 90 में ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि 90 में हम लोगों को मंडल कमीशन लागू हुआ और उस समय से आरक्षण का लाभ ओबीसी समाज ले रहा है। लेकिन फिर भी वंचित क्यों रखा गया? कितनी गहरी साजिश है पूर्ववर्ती सरकारों की कि हम लोग को आरक्षण से वंचित किया गया। अगर उस समय से अगर आरक्षण होती तो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और सेंट्रल स्कूल में लाखों बच्चा आज अफसर होते, पढ़ लिख के अफसर हुआ होते। उस परिवार की स्थिति आज सुधर गई होती। आज उसको वंचित रखने के कारण, माने उस पर अगर न्यायालय में जाया जाए तो पूर्ववर्ती सरकार पर क्लेम भी हो सकता है, उसको कटघरे में हम लोग खड़ा भी कर सकते, क्यों नहीं किए? इस उपलक्ष्य में आपकी पार्टी और आपका मोर्चा क्या कर रहा, मतलब किस तरह का कार्यक्रम? इस उपलक्ष्य में 14 तारीख को, बाकी तो 7 से लेके 14 तक ओबीसी का हर जिला से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग लाभार्थी सम्मेलन किए हैं जिला स्तर पर। हम लोगों ने पंचायत राज प्रतिनिधियों को सम्मान किए हैं जिला स्तर पर। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी हम लोग जिला स्तर पर उसको सम्मान का कार्यक्रम किए हैं। और अभी हम लोग मंडल स्तर पर हम लोग अभी जो भी कल्याणकारी योजना है या ऐतिहासिक निर्णय है, उसके संबंध में नुक्कड़ सभा अभी हम लोग मंडल स्तर पर पूरे बिहार प्रदेश में कर रहे हैं। और 14 तारीख को अभी हम लोगों ने, चूंकि इतना ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री लिए हैं, जिसका लाभ मिल रहा है ओबीसी को, इसके लिए हम लोगों ने 75,000 पोस्ट कार्ड चिट्ठी, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी हम लोग प्रधानमंत्री को आभार भरा पत्र भेज रहे हैं। और 75 रथ हम लोग व्यवस्था किए हैं। 75 रथ से पटना कार्यालय में हम लोग सभा, हमारे नेता उसको सभा करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। करने के उपरांत 75 रथ पर 1,000 सभी रथों पर चिट्ठी रहेगी। 75 रथ के द्वारा हम नेता लोग उस पर सवार होकर बैठेंगे। बैठ के हम लोग यहाँ से कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को हम लोग मल्यार्पण करेंगे। उसके वहां से फिर पाटलिपुत्रा जाएंगे, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ प्रतिमा है।
उनकी प्रतिमा को हम लोग माल्यार्पण करके फिर हम लोग आएंगे जीपीओ प्रधान डाकघर। वहां डाकघर पर आकर हम लोग 75,000 पोस्ट कार्ड जो प्रधानमंत्री के लिए लिखे हुए चिट्ठी, वह चिट्ठी हम एक साथ उनको प्रेषित करेंगे, पोस्ट करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। यही कार्यक्रम है। बिहार की जनता को इस उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार की जनता को, खास करके ओबीसी समाज को हम लोग संदेश दे रहे हैं कि पहली बार कोई इस समाज की चिंता करने वाला मिला। पहले भी था, लेकिन वो लोग अपने परिवार की चिंता करता था, समाज की चिंता नहीं करता था। पहली बार कोई ओबीसी के लिए लगातार निर्णय ले रहे हैं, उसके उत्थान के लिए, उसके मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। तो हम सारे ओबीसी समाज को, इस बिहार प्रदेश के लोगों को कहेंगे कि आप मोदी जी को हाथ को मजबूत कीजिए, उनसे कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि आने वाले चुनाव में भी उनको मजबूती से हम लोग उनको सहयोग करें, उनको मदद करें, ताकि आने वाले समय में हम लोग समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए एक से एक बहुत सारा निर्णय, अभी भी बहुत सारा निर्णय है जो दबाया हुआ है। जैसे जैसे उनके नॉलेज में, उनके संज्ञान में बात आ रही है, तो जैसे वैसे वैसे उस पर उसको निर्णय ले रहे हैं। हम लोग के लिए माने उसको लाभ दे रहे हैं संवैधानिक स्तर से। धन्यवाद। नमस्कार।